अस्सलाम वालेकुम मेरे बहुत मोहतरम नाज़रीन। तवक्कल राज़ी बा रज़ा, ख़ास तौर पे राज़ी बा रज़ा का अंदाज़ क्या है आपके साथ शेयर करते हैं। एक बार हज़रत मियाँ मीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह, आप जानते हैं, एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग, और इनका जो दरबार है वो है लाहौर में, इन्फेंट्री रोड के पास। जी हाँ, बिल्कुल वहाँ पे जहाँ अशफाक अहमद साहब के जो मुर्शिद हैं बाबा नूर वाले, उनका मज़ार भी तकरीबन थोड़े ही फासले पे है। और वहाँ से जब हम अंदर की तरफ जाते हैं इन्फेंट्री रोड पे, तो फिर वहाँ पे हज़रत मियाँ मीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। और हज़रत मियाँ मीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का एक वाक़या आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि राज़ी बा रज़ा रहने वाले लोग कैसे होते हैं। हज़रत मियाँ मीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बार मैं सफ़र कर रहा था और इस सफ़र के दौरान 4 कलंदरों से मेरी मुलाकात हुई। ये जो 4 कलंदर थे, ये एक नशेबी जगह पर बैठे हुए थे। कहते हैं कि मैं भी उनके पास जाकर बैठ गया। वो खामोश बैठे थे, कोई बात नहीं करते थे। थोड़ी देर बाद यूँ हुआ कि उनमें से एक शख्स उठा और दरख्तों के पत्ते तोड़ लाया। उसने उन्हें उबाला और फिर बॉयल करने के बाद वो जो पत्ते थे सबके सामने रख दिए। सब ने वो पत्ते खाए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। हज़रत मियाँ मीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 4 दिन तक ऐसा ही होता रहा कि उन चारों कलंदरों में से कोई शख्स एक उठता, दरख्तों के पत्ते तोड़ता, बॉयल करता और सबके सामने रख देता। सब वो पत्ते खाते, मैं भी वो पत्ते खाता उनके साथ ही बैठ के, और हम सब अल्लाह का शुक्र अदा करते। हज़रत मियाँ मीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह, मेरे अच्छे नाज़रीन, फरमाते हैं कि 5वें दिन मैंने देखा कि उन चारों कलंदरों में से कोई भी नहीं उठा पत्ते बॉयल करने के लिए। तो मुझे लगा कि आज मेरी बारी है। मैं उठा, मैंने दरख्तों के पत्ते तोड़े, मैंने उन्हें बॉयल किया और सबके सामने वो पेश किए। सब ने उन्हें खाया और कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहते हैं कि मुझे उन चारों कलंदरों की सोहबत में रहते हुए 10 दिन गुज़र गए और फिर अचानक एक रोज़ ये हुआ कि बारिश शुरू हो गई। 11वें दिन बारिश शुरू हो गई, और चूँकि हम नशेब में बैठे हुए थे, बारिश की वजह से नशेब में पानी इतना ज़्यादा भर गया कि हमारे गले तक, हमारी गर्दन तक पहुँच गया। जब गर्दन तक पहुँचा और मैंने देखा ये चारों कलंदर कितने पुरसुकून अंदाज में बैठे हुए हैं, इन्होंने कोई रजिस्ट ही नहीं किया, इन्होंने कुछ कहा ही नहीं, ये बोले ही नहीं। तो कहते हैं कि जब गर्दन तक पानी आ गया तो मैंने दिल ही दिल में कहा, अल्लाह, क्या हम ऐसे ही डूब जाएंगे? ए रब्बुल इज़्ज़त, क्या हम ऐसे ही डूब जाएंगे? तो कहते हैं इधर मेरे दिल में ये ख़याल आया। हज़रत मियाँ मीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इधर मेरे दिल में ये ख़याल आया और उधर सारा पानी उतर गया। जैसे ही ये सिचुएशन उन कलंदरों ने देखी तो उनमें से एक बोला कि ये हम में से कौन है जिसने कुदरत के कारखाने में दखल दिया है। जब मैंने उन्हें अपनी सोच का बताया तो मेरे अच्छे नाज़रीन, आप जानते हैं उन कलंदरों ने क्या कहा। वो सख्त नाराज़ हुए और कहने लगे कि तुम ऐसे नहीं हो कि हमारी सोहबत में रह सको। क्या तुम नहीं जानते कि वो रब जिसने पानी भरा था वो इसे उतारने पे भी कादिर था? क्या उसे इल्म नहीं था कि हम डूबने वाले हैं, हम डूब जाएंगे? लेकिन अगर उसने पानी हमारी गर्दनों तक पहुंचा दिया था तो उसे पता था हम इसमें डूब जाएंगे। वो जब चाहता इसको उतार सकता था। तो तुमने क्यों दखल अंदाजी की? क्या? और मेरे अच्छे नाज़रीन, ये पंचिंग लाइन है कि जब उसे पता था कि पानी यहाँ तक पहुँच गया है और वो सब जानता है, रब जिसने ये बारिश बरसाई है और पानी यहाँ तक पहुँचा है और वो हमें देख रहा है। उन्होंने हज़रत मियाँ मीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह से कहा, उन कलंदरों ने, उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें उस रब से ज़्यादा फ़िक्र है? तो ये पंचिंग लाइन है। वो जो प्लानर है, वो जो क्रिएटर है, जो सब कुछ करने वाला है, जो हर चीज़ पे कादिर है और जो
اپنی مخلوق سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کیا تمہیں اس سے زیادہ پرواہ ہے، تمہیں کیا اس سے زیادہ فکر ہے؟ تو کیا اسے نہیں علم تھا کہ ہم ڈوبنے والے ہیں؟ تو دخل اندازی نہیں کرنی تھی۔ تو یہ انداز آپ دیکھیے سوچنے کا۔ اور میرے محترم ناظرین، حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس میری زندگی کے یہی 10 دن ہیں جو مومنین کی صحبت میں نے گزارے ہیں۔ ایسے راضی برضا رہنے والے لوگ کیا کمال ہے۔ اور مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، کشف المحجوب میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سمندر میں گر گیا یا دریا میں گر گیا، تو کسی نے اس شخص سے کہا کہ کیا ہم تمہیں نکالیں؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کیا تم ڈوبنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم چاہتے کیا ہو؟ اس نے کہا میں وہی چاہتا ہوں جو میرا رب چاہتا ہے۔ لیکن میرے اچھے ناظرین، یہ جو توکل کا مقام ہے نا، راضی برضا والا، اس کو ہر ایک نہیں سمجھ سکتا۔ اس میں بہت سے لوگ بڑے نقطے اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ سوچ کا یہ انداز، یہ سرنڈر کر دینا اللہ کی ول کے سامنے، یہ ہر ایک کو نہیں آتا۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو اونٹ باندھ کے توکل کرتے ہیں، اور توکل کا ایک مقام وہ بھی ہے جہاں اونٹ باندھے بغیر بھی توکل کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ رب پہ ٹرسٹ کا ایک اور مقام ہے، ایک توکل کا ایک اور مقام ہے۔ یہ راضی برضا ہونا، یہ جو اونٹ باندھے بغیر توکل کرنے والے ہیں، یہ ان کا انداز ہے کہ وہ لہروں کے حوالے خود کو کر دیتے ہیں اور پھر فلوٹ کرتے رہتے ہیں اور پھر ہاتھ پاؤں نہیں مارتے۔ وہ کہتے ہیں جو رب مجھے یہاں تک لے کے آیا ہے، جس رب نے مجھے لہروں کے حوالے کیا ہے، وہ مجھے بچا بھی لے گا۔ کیا کہتے ہیں آپ اور کیا سوچتے ہیں؟ اس حوالے سے ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ جناب رخسانہ بشیر کو اجازت دیجیے، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔